नमस्कार। साई सन स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के अध्ययन का विषय है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी, जिसका शीर्षक है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर एक ग्रामीण परिवेश की कहानी है, जिसमें कई किरदार शामिल हैं। कुछ किरदार का नाम हम पहले जानने की कोशिश करते हैं। जुम्मन शेख, अलगू चौधरी, ये दो मित्र होते हैं और इन्हीं पर मुख्य रूप से आधारित ये कहानी है। इसके अलावे जुबराती शेख, खालाजान, समझू साहू भी कुछ अन्य किरदार हैं जो इस कहानी में शामिल हैं। यह ग्रामीण परिवेश की कहानी है और मनमुटाव होने की स्थिति में, विषम परिस्थिति में पंचायत लगती है, जिसमें पंच अपना फैसला सुनाते हैं। और पंच वो होते हैं जो काफ़ी करीबी होते हैं और सामने वाले को ऐसा लगता है कि फैसला उनके पक्ष में होने वाला है। लेकिन पंच एक ऐसा पद होता है जिस पर आसीन हो जाने के बाद देवत्व की भावना जागृत हो उठती है। उसके अंदर किसी प्रकार का कोई छल कपट, द्वेष भाव की भावना समाप्त हो जाती है और उसे सिर्फ एक ही बात दिखाई पड़ता है, और वो बात होती है सत्य और न्याय की बात। सच्चाई, न्याय, किसी का हक दिलाना, किसी के साथ अन्याय न होना, बस इसी पर वो केंद्रित हो जाता है। तो सत्य और न्याय की बात कहने वाले पंच की इस कहानी में मुख्य रूप से चर्चा की गई है। आइए इसको शुरू करते हैं। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी का धर्म अलग अलग, खान पान का भी व्यवहार अलग अलग, लेकिन विचारों का तालमेल होने की वजह से दोनों गहरे मित्र हुआ करते थे। जुम्मन शेख हज की यात्रा करने गए तो अपनी संपत्ति, घर बार को अलगू चौधरी के ऊपर सौंप के चले गए पूरे विश्वास के साथ। और अलगू चौधरी को भी कहीं जाना होता तो उनकी जो जिम्मेवारियां थीं, उनकी जो संपत्ति थी, वो जुम्मन शेख के ऊपर छोड़ कर जाते। दोनों साथ मिलकर खेती किया करते थे और लेन देन का भी इनमें काफ़ी अच्छा सहयोग था। कहानी आगे बढ़ती है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की जो मित्रता है वो बचपन से कायम है और इन दोनों के गुरु जुम्मन के पिताजी जुबराती शेख हुआ करते थे, जिनकी बचपन में अलगू चौधरी ने काफ़ी सेवा करी थी। और अलगू के पिताजी का ऐसा मानना था कि गुरु की सेवा से ही विद्यार्थी को असल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो इस मामले में अलगू चौधरी ने अपने गुरुदेव की खूब सेवा की थी, जबकि जुबराती शेख को अपने सोटे पर ज़्यादा विश्वास था और इसी के बदौलत उन्होंने जुम्मन को काफ़ी अच्छी शिक्षा प्रदान की, जिसके बलबूते पर समाज में उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। सभी लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते
और उनका लिखा हुआ का काट कोई न कर सकता था, चाहे कचहरी, डाक, कहीं भी उनके बात का काट न था। कहानी आगे की तरफ बढ़ती है। जुम्मन की एक खाला जान होती है जिनके पास कुछ मिल्कियत होती है, कुछ संपत्ति होती है, लेकिन उनका कोई भी न था। तो जुम्मन ने जो है उनकी संपत्ति को हासिल करने के लिए उनकी सेवा की, उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया कि हम तुम्हारी देखभाल करेंगे, तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। जुम्मन की बातों से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी संपत्ति को जुम्मन के नाम कर दी। जब तक रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला जान का खूब खातिरदारी किया गया जुम्मन शेख और उनकी पत्नी करीमन के द्वारा। लेकिन रजिस्ट्री होने के बाद ही दोनों के विचार बदल गए और उन्हें ताने देना, उनकी सेवा में कमी करना, ऐसी बातें नियमित रूप से शामिल होती चली गईं। कुछ दिनों तक तो खाला जान ने इस चीज़ को बर्दाश्त किया, लेकिन जब ये असहनीय हो गया तो उन्होंने जुम्मन से आग्रह किया कि वो थोड़े बहुत पैसे उन्हें दे दें और वो अकेले रहकर अपना खाना स्वयं पका लेंगी और उनका गुजारा हो जाएगा। इस बात को सुनने पर जुम्मन ने उनका सहयोग न किया और इस बात की खिलाफत की। ऐसा कहने पर खाला जान को बहुत तकलीफ़ हुई और खाला जान ने कचहरी जाने की बात की। तो जुम्मन ने इस बात को ऐसा कह दिया कि तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, और जितना तुमसे लिया गया है उससे अधिक तुम्हारी खातिरदारी हो रही है और इससे ज़्यादा अब संभव नहीं है, आपको जहाँ भी जाना है जाइए। फिर खाला जान को ऐसा लगा कि जुम्मन का प्रभाव हर जगह पर काफ़ी अधिक है, तो उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। इस बात पर भी जुम्मन ने खाला जान की बातों को अनदेखा किया। अब खाला जान गांव-गांव घूमकर लोगों के पास एक लाठी के सहारे घूमती रहीं, फिरती रहीं और सबको अपना दुखड़ा बताया, अपनी समस्या बताई और पंचायत में आने के लिए कहा। इसी दरमियान वो अलगू चौधरी के पास भी गईं और उन्होंने अपनी समस्या उनके सामने कही। तो अलगू ने पंचायत में आने से मना कर दिया। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि आप तो सब जानती हैं, जुम्मन मेरा मित्र है और मैं वहाँ पर नहीं आना चाहता हूँ। तो खाला जान ने एक बात कही कि क्या दोस्ती की खातिर ईमान की बात न कहोगे। ये जो वाक्य हैं ये अलगू चौधरी के कान में संग्रहित हो गए। उनके दिमाग में ये वाक्य घूमता ही रहा और इसी वाक्य के उनके दिमाग में बार बार आने से, बार बार सोचते रहने की वजह से वो बोले कि ठीक है आ जाऊंगा, लेकिन कुछ बोलूँगा नहीं। तो कुछ दिनों के बाद पंचायत लगती है। एक पेड़ के नीचे सभी लोग जमा होते हैं और जो वहाँ पर बुजुर्ग लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, उनमें से कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि खाला जान आप अपना पंच किसे चुनती हैं। तो खाला जान ने अलगू चौधरी की ओर इशारा करते हुए बताया कि अलगू ही हमारे पंच होंगे। अब अलगू जो है बड़ा सोच में पड़ गए कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। और जुम्मन को जब इस बात का पता चला कि अलगू पंच बने हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि उन्हें इस बात का पता था कि फैसला तो अब मेरे ही पक्ष में होने वाला है। लेकिन पंच का पद इतना पवित्र होता है कि उस पद पर जैसे ही कोई व्यक्ति जाता है
उसके अंदर देवत्व का उत्थान होने लगता है। सच्चाई, न्याय, नीति संगत विचार उपजने लगते हैं। तो अलगू चौधरी ने मामले को बड़े ही ध्यान से सुना और जुम्मन शेख से जिरह किया हर एक बात का, और अंत में वो खाला जान के पक्ष में फैसला सुनाते हैं। इस फैसले को सुनकर जुम्मन आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मेरा मित्र मेरे खिलाफ में फैसला कैसे दे सकता है। लेकिन जो नीति युक्त न्याय संगत फैसला था वो अलगू चौधरी ने पंच में सुना दी। इस बात से जुम्मन को काफ़ी तकलीफ हुई, लेकिन वो कुछ कर ना सके। समय बीतता गया और बदले की भावना मन में घर करने लगी जुम्मन शेख की। कुछ दिनों के बाद अलगू चौधरी ने एक सुंदर बैलों का जोड़ा बटेसर से मोल लिया। कुछ दिनों के बाद उसमें से एक बैल मर जाता है और एक ही बैल बचता है, जिसे समझू साहू खरीद लेता है और वो बोलता है कि 1 माह बाद इसकी रकम अदायगी करेगा अलगू चौधरी को। अलगू चौधरी इस बात से सहमत हो जाते हैं। अब समझू साहू उस बैल से इतना अधिक काम लेता है कि बैल कुछ ही दिनों में मर जाता है। अलगू चौधरी को जब इस बात की खबर मिलती है तो वो समझू साहू से अपने पैसे लेना चाहता है। पैसे लेने जाने पर वो लोग पैसा भी नहीं देते और अलगू चौधरी को ही समझू साहू और उसकी पत्नी खरी कोटी सुनाने लगते हैं। अलगू चौधरी भी पंचायत की धमकी देते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर पंचायत लगती है उसी पेड़ के नीचे और समझू साहू को अपना पंच चुनने के लिए कहा जाता है। और इस बार समझू साहू ने अपना पंच जुम्मन शेख को चुना। जुम्मन शेख का नाम सुनते ही अलगू चौधरी को ऐसा लगने लगा कि अब वो उस बात का बदला ज़रूर लेंगे। लेकिन जुम्मन बड़े ही समझदारी के साथ बात को सुनते हैं, समझते हैं और समझू साहू को ये निर्णय सुनाते हैं कि उन्हें बैल की कीमत अलगू चौधरी को अदायगी करनी होगी। जब ये फैसला हो जाता है तब अलगू चौधरी बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और मायूस हो जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। तभी उसके नज़दीक जुम्मन जाते हैं और सारी हकीकत को बयां करते हैं कि मैं तो तुमसे बदला लेना चाहता था, लेकिन ये पंच का पद इतना पवित्र है कि इस पद पर जाते ही जो फैसला होता है वो न्याय संगत नीति युक्त होता है। सारे द्वेष, सारे शिकवे गिले, सारा स्वार्थ भूलकर इंसान पवित्र और निर्मल हो जाता है और सच्चाई और न्याय का फैसला सुनाता है। दोनों की जो मित्रता है वो प्रगाढ़ हो जाती है और पिछली बातों का द्वेष वे भूल जाते हैं। तो इस कहानी का जो संदेश है वो यही संदेश है कि पंच जो है वो परमेश्वर तुल्य होता है। उसे कभी भी फैसला स्वार्थ के परे करना चाहिए, सच्चाई और न्याय के साथ करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।